परमेश्वर के वचन में से जो स्तुति का और भजन का भजन है उसको हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे ताकि प्रभु को इस वचनों के द्वारा महिमा मिले और हम सब भी उस परमेश्वर को और अधिक से पहचाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 83 साम 83 भजन 83 और इसको हम लोग उत्तरावादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और दोहरा के नहीं पढ़ेंगे। और इसको परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए सब लोग अपने स्थानों में खड़े हों। भजन संहिता 83 अमन सामने आना और इसको ये पहला पद अमन पढ़ेगा, दूसरा पद आप सब मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? हे परमेश्वर मौन ना रहे, हे परमेश्वर चुप ना रहे और ना शांत रहे। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की संपत्ति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। गलाबी, अमोनी, अमेलेकी और सोर समेत फलिस्तीन हैं। इनसे ऐसा कर जैसे मिद्यानियों से और किसोन नाले से सिसरा और यबीन से किया था, जो एंदोर में नष्ट हुए। इनके रईसों को उरेब और जयब सरीके और इनके सब प्रधानों को जेवा और सलमुत्रा के समान कर दे। हे मेरे परमेश्वर, इनको बमंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बमंडर से घबरा दे। ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहें, इनके मुंह काले हों और इनका नाश हो जाए। हमें बैठे अपने स्थानों में प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हालेलुया, जोर से हालेलुया। आया नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसका 10वां वचन निकालेंगे। नीति वचन 18 अध्याय उसका 10वां वचन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो बाहर है तो सबको बाहर अंदर बुला लीजिए। कौन बाहर चला गया? बच्चे लोग कहाँ बाकी? नीति वचन यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हाँ बस सब लोग खोले इसको। नीति वचन 18 अध्याय 10वां वचन सब लोग खोलिए। चलिए हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। इसमें लिखा है यहोवा का नाम एक दृढ़गढ़ है, धर्मी जन उसमें भाग कर सुरक्षित रहता है। हालेलुया, मेरे पीछे बोले। धर्मी यहोवा का नाम एक दृढ़गढ़ है, धर्मी जन उसमें भाग कर सुरक्षित रहता है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर मैं बीते सप्ताह से पवित्र आत्मा मेरी इस वचन में अगुवाई कर रहा था और आज हम गढ़ या हथियार के विषय में देखते जा रहे हैं। जो हमारा विषय है
और अक्सर ये क्या होता है, इससे पहले कि मैं आगे वचन में ले चलूं, क्या कहता है, पर यहोवा का नाम एक क्या है, जो सब लोग बोलो क्या है, एक, और धर्मी उसमें भाग करके रहते हैं। एक गढ़ क्या होता है, थोड़ा सोच के बताइए, यदि किसी को मालूम हो तो। हाँ, किला। और बताइए दूसरे शब्दों में गढ़ क्या होता है। अक्सर दाऊद बोलता है यहोवा मेरा ऊंचा गढ़ है। क्या बोला, यहोवा परमेश्वर को क्या बोलता है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। जो गढ़ होते थे वो ऊंचाइयों में बनते थे और चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार, एक तो ऊंचे में बनते थे, याद ध्यान दो, एक तो ऊंचे में बनते थे, फिर बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, उसके बाद वो इतनी ऊंचाई और इतना सुरक्षित, इतना घिरा हुआ होता था कि कोई भी अपने शत्रु से बचकर वहां पर पहुंच जाता था और उस गढ़ में क्या हो जाता था, वो सुरक्षित रहता था। हालेलुया। अक्सर राजा लोग भी अपने किलों को इस प्रकार से दृढ़ बनाते थे ताकि जब शत्रु से धावा करे तो वहां पर जाकर क्या करे, छुप जाए। और वचन में लिखा है कि धर्मी जो है उसमें भाग कर क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अब यहाँ पर उस राजा अपने किले में, अपने गढ़ में जाकर सुरक्षित होता था, पर यहाँ पर लिखा हुआ है यहोवा का नाम। किसका नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम। हालेलुया। अब आज हमको समझना है, जब मैं इसमें पढ़ रहा था, प्रभु आत्मा अगुवाई कर रहा था, अब यहाँ पर मैं आज गढ़ के विषय में कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। अब नए नियम में पवित्र आत्मा हम पर प्रकट कर रहा है ये गढ़ है क्या। हालेलुया, जोर से हालेलुया। सबका ध्यान नहीं रखेंगे, बिल्कुल यहाँ हुआ नहीं, शैतान क्योंकि वचन चुराना चाहता है। अब सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। अब क्या होता है, ये गढ़ जो होता है वो केवल पहाड़ों पे और नदियों पे, घरों पे, हम आते बोलते भी हमारे घर में दुआ कर दो, बिल्कुल दुष्ट का ना गढ़ बैठा हुआ है। दुष्ट का गढ़ घर पे नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दुष्ट का घर कहाँ पर है। दुष्ट का गढ़ वहां पर रहने वाले व्यक्ति के मन में है। हालेलुया। मैं बताना चाहता, शायद ये आधारताल कहीं की बात है, और बहुत साल पहले एक व्यक्ति हमको ले गया, बोले दुआ करना है। बोले ठीक है दुआ करेंगे। बोले घर के सब लोग परेशान थे, पिताजी अच्छे बैठे थे, हाँ ऐसा बैठा है पिता, बेटा। बोले किस लिए दुआ करना है, बेटे के लिए दुआ करना है। बेटा कहा, बेटे को बांध के रखे अंदर, ठीक है। और मैंने बोला ठीक है, तो मैं किसी और भाई को ले गया था कि अकेले, याद नहीं मुझे, बहुत पुरानी बात है। और मैं वहाँ जाकर बैठ के बोला चलो दुआ करता हूँ। तो मैंने बोला चलो वचन पढ़ेंगे। मैंने वचन पढ़ा तो पिताजी ऐसे बैठे हैं, बेटे को अंदर बांध के रखे हुए हैं, और उसके बाद घर के लिए दुआ करना है। पिताजी मेरे से बता रहे मेरा बेटा से मैं परेशान हूँ, ऐसा करता वैसा करता, बेटा पाओ। और जैसे ही मैंने दुआ करना चालू किया, बेटा को कुछ नहीं, पिता के अंदर प्रकट हो गया और पिता हिलने लगा, कुछ होने लगा उसके अंदर, एकदम विरोध, एकदम अक्सर हो गया। मैं समझ गया गढ़ बेटे के अंदर नहीं है, गढ़ कहाँ पर है, यहाँ पर है। और उसका जो प्रभाव है वो पूरे परिवार के अंदर है। हम अब सोच रहे बेटे के दिमाग में, पर बेटे के दिमाग में जो किया धरा है वो किसके, पिता के अनजाने में किए गए कार्यों के कारण से। जो आप लोग समझदार हैं कि उसने ऐसे काम किया, ऐसी जगहों पे गया, ऐसा कुछ बांधा, ऐसा कुछ किया, इसके कारण से समस्या किसकी हो गई, पूरे घर को हो गई। अब यहाँ पर बात है, यदि उस पिता के मन के अंदर पिता तैयार होता प्रभु यीशु को जीवन देने के लिए, वचन को विश्वास करने के लिए, तो उसका मन का जो गढ़ गिराया जाता, तो क्या होता, उस पूरे घर का गढ़ क्या हो जाता है, गिर जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आज हम गढ़ों को देखेंगे, दो गढ़ हैं, ठीक है ना। एक गढ़ होता है जो दुष्ट ने बना के रखा है, और एक गढ़ जिसके बारे में प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, और वो है हमारा परमेश्वर यहोवा, और वो है परमेश्वर का वचन। आपको अपने जीवन में दुष्ट से सुरक्षित रहने के लिए परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को अपने मनों में क्या बनाना है, गढ़ के रूप में बनाना। वो कैसे, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पर पहले, सबसे पहले हम देखेंगे, आपको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि दुष्ट ने कैसे अनजाने में, सुनना बड़ा ध्यान से, दुष्ट ने कैसे अनजाने में क्या करके रखा है, मनों में गढ़ बना के रखा है। हालेलुया। किसी के अंदर डर का गढ़ है ना, किसी के अंदर व्यभिचार का गढ़ है, किसी के अंदर लालच का गढ़ है ना, किसी के अंदर किसी और बात का गढ़ है। तो कुछ ना कुछ गढ़ है। आज हम दोनों बातों को देखेंगे कि गढ़ों को ढाना कैसे है। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग गढ़ों को ढाना चाहते हो? गढ़ कहां पर है? हाँ, मनों में है। घर से गिराने के पहले
कहाँ से गिराना पड़ेगा? हमारे मन में। तो कोई वचन निकालेंगे, परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। दूसरा शामिल 5वां अध्याय 6 पद से 9 पद तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बेटा। हाँ, दूसरा शामिल उसका 5वां अध्याय 6 पद से। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, हाँ, यबूसियों पर चढ़ाई की। जो आगे उस देश के निवासी थे। हाँ, आगे। उन्होंने यह समझकर हाँ। कि दाऊद यहाँ घुस ना सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर ना करे, तब तक यहाँ घुस ना पाएगा। 7वां। तो अभी दाऊद ने शियोन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता एक है। घंटा पढ़ा, धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे। अब राजा और उसके पुरुषों ने यरूशलेम जाकर यबूसियों पर आक्रमण किया, जो देश के निवासी थे। हालेलुया। कहाँ पर आक्रमण किया? बोलो ना, केवल हालेलुया नहीं बोलिए, समझिए, वचन को समझिए। कहाँ आक्रमण किया? उस देश पर जिसको कौन रहते थे? यबूसी लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? यबूसियों ने वहां गढ़ बना के रख लिया था। यबूसी इजरायली नहीं है, ठीक है ना? इनके इतिहास बाद में बताऊंगा। ये यबूसी पूरा कब्जा करके रखे। और मालूम है क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं उन्होंने ये सोचकर कि दाऊद यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। कोई और पढ़ो, 6 की दूसरी लाइन पढ़ो, 6 पद की दूसरी लाइन, अच्छे धीरे धीरे। उन्होंने यह समझकर, हालेलुया, सब बोलो, यह समझकर। आगे पढ़िए बहन। दाऊद यहाँ रुक ना सकेगा, उसने कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर ना करे, हाँ, तब तक यहाँ रुक। मैं इसमें लिखा है, तुझे तो अंधे और लंगड़े ही बाहर रोक देंगे। किसने कहा ये बात? यबूसियों ने। अब सुनना, थोड़ा समझो, एकदम बाइबल एकदम पढ़ने से नहीं समझ में आती, रुकना पड़ता है ना। यबूसियों ने पूरा कब्जा करके रखा है। अब मालूम है, लोग अंधे और लंगड़े लोग हैं वहां पर। अब लोग बड़े घमंड कर रहे हैं, अरे दाऊद क्या आएगा, ये तो हमारा गढ़ है, इसको तो अंधे और लंगड़े ही संभाल लेंगे। कौन ने बोला ये बात? यबूसियों ने। और यहाँ एक और बात थी, क्योंकि वो दाऊद के बारे में जानते थे, क्योंकि दाऊद अंधे और लंगड़ों से दिल से घृणा करता था। क्या करता था? घृणा करता था। पता नहीं क्या आएंगे, अंधे लंगड़े संभाल लेंगे इसको। परंतु यहाँ पर क्या लिखा? तो वचन ध्यान से सुनना, 7वां पद। फिर भी, आपके लिए क्या आया है? तो भी, फिर भी, सब बोलो, फिर भी। हालेलुया। अभी आप रुकेंगे। आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी, अरे शैतान आपके मन में बोलता तू कभी चंगा नहीं हो पाएगा, और तू कभी आशीषित नहीं होगा, तू कभी अपने आप को धनी होते नहीं देख पाएगा, तू कभी ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंचेगा, तू कभी समस्या से छुटकारा नहीं पाएगा। ये एक गढ़ है, हालेलुया, जो शैतान ने मौका पाकर मनों में बना के रखा है। हालेलुया। एक गढ़ है, मेरी पत्नी नहीं बदल सकती। एक गढ़ है, मेरा पति उद्धार नहीं पा सकता। एक गढ़ है, मेरा घराना उद्धार नहीं पाएगा। एक गढ़ है, हम सब कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक गढ़ है, हमारे लोग ऐसे रहेंगे, बर्बाद रहेंगे। एक गढ़ है, जो भी आप, जो डर का गढ़ है, भैया मैं कभी ये काम कर ही नहीं सकता। ये क्या है? एक गढ़ है। हालेलुया। कहाँ बैठा है? कहाँ बना है? मनो में। बनाया किसने? शैतान ने मौका पाकर बनाया है। हालेलुया। जब आपसे कभी कोई गलती हो गई, या घर का माहौल ऐसा था ना, या आपके दोस्त ऐसे थे, कुछ भी ऐसी घटना हुई, शैतान तो चुपता नहीं है ना। शैतान तो मौके की तलाश में, और वो कहाँ हमला करता है? मन में। हम दो हफ्ते पहले भी बताया, उसने हवा की क्या बदला? पहले मन को बदला, और जब हवा का मन बदला तो हमारे फल तोड़ के खाई, पाप करी। शैतान का यही काम है, वो मनों में गड़ बना रहा, मनों में हमला कर रहा है। और फिर आप बोलते हो नहीं मेरे से नहीं पाएगा, वो मैंने एक बार करा था, मुझसे नहीं हुआ था, बड़ा बुरा हो गया मेरे साथ ना, अरे हमारे परिवार में ऐसा चलते आ रहा है, हम इस चीज को छू नहीं सकते। ऐसी कई चीजों के गढ़ हैं। अरे भैया ये तो हमारे परिवार का व्यक्ति बदल नहीं सकता। हालेलुया। पढ़ो जरा 7वां पद, जरा जोर से अच्छे से पढ़ो। तो अभी हाँ, सियोन नामक गढ़ ले लिया, और वो क्या कहलाता है? दाऊद का नगर, दाऊदपुर कहलाने लगा। हालेलुया। यबूसियों ने क्या बोला था? ये कभी दाऊद को नहीं मिलेगी, दाऊद आ ही नहीं सकता। हालेलुया। पर दाऊद ने तो भी आक्रमण किया,
उस गढ़ को क्या कर दिया? गिरा दिया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सबसे पहली बात, आपके मन में दृढ़ता होना है उस गढ़ को गिराने की। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहते हैं आपके अंदर डर है, डर का गिर गिरे, शक का, संदेह का, हर चीज में शक करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, सब पहले लोग सुनते हैं और उसको कोई अदरवाइज का ले। मैं एक जन को जानता हूँ, बहुत पैसे वाले, और उनका घर बन रहा था, और उनका घर बनते समय उन्होंने नींव डाला। सुनो, ध्यान से सुनो, नींव डाला। अब देखो शैतान कैसा शक डालता है, बोले तुम्हारी घर की नींव सही नहीं है, तुम्हारी घर की नींव ठीक नहीं है, घर क्या हो पड़ेगा? गिर पड़ेगा। उन्होंने एक ठेकेदार पकड़ा, उसके बाद उस खुदवाई करवा के उसको उखाड़ा, दूसरी नींव डलवाया। फिर दूसरी को बोलते हैं नहीं ये भी घर कमजोर है, नहीं ये भी कमजोर है। ऐसा करके उन्होंने कम से कम 4, 5, 6 ठेकेदार बदल दिए, केवल इस शक के आधार पर कि सीमेंट में कमी थी, लोहे में कमी थी। अरे चलो पहला दूसरा वाला गलती करा, क्या सब लोग ऐसे करेंगे? क्या नहीं करेंगे। पर उस व्यक्ति के अंदर कौन सा गढ़ है मालूम है? शक का गढ़, डर का गढ़, कि नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ ना कुछ नुकसान होगा। ये कौन बोलता है? कौन बोलता? मालूम है कि एकदम से नहीं हुआ, ये बचपन में कुछ हुआ, ये जवानी में कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो गढ़ को, शैतान को मौका मिला और मन में क्या बनाया उसने? गढ़ को बना लिया। एक हमारा मित्र था, सुनो बड़े ध्यान से सुनो, एक हमारा मित्र, सच्ची घटना बोल रहा हूँ मैं, केवल यहाँ वहाँ से नहीं, प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूँ। हमारा दोस्त था, बहुत पुरानी बात है, वो कुछ ऐसी बातें हुई, वो बाहर सो रहा था, और जब वो सो रहा था ना, अचानक से क्या हुआ, सोते हुए में कोई ऐसी पुरानी दुश्मनी, कोई ऐसी बातें थी दोस्तों की, आपस में होता था ना, इसको पिटवाएंगे, इसको करेंगे, उसको कोई ने मारने के लिए, पीटने के लिए कोई लड़के भेजा, तो बेचारा सो रहा था। अच्छा, लोग आए और उस बेचारा अपनी नींद में आए, भाट 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 मारा, फटका 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 और भाग गया इसको, और वो ऐसा पकड़ा गया, क्योंकि इसको कैसे मारे? सोते में मारे। अब सुनो बड़े ध्यान, ये बात को कई दिन चले गए। अब कभी भी उसके साथ अचानक से कुछ होता है ना, वो एकदम भागा जाता है, अपना आपा खो देता है। क्यों खो देता है? क्योंकि वो डर का गढ़ क्या हो गया है? शैतान ने उसके अंदर, तुमने सो रहा था और सोते में तरफों ने क्या किया था? अब हमेशा, और कोई मेरे साथ कुछ करना दे, कोई ऐसा करना दे, प्रार्थना कर रहा है तभी, अरे कोई मेरे को कोई मार तो नहीं देगा, अरे कोई मेरा नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। ये क्या है? प्रकार का गढ़ है। हालेलुया। प्रियो, शांति से बैठना प्रभु की उपस्थिति में और अपने आप को जांचना। हालेलुया। कई ऐसी चीजें आपको अपने अंदर मिलेंगी जिसको आपको गिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब वो गिर जाएगा तब इस मन पर आप यीशु मसीह की प्रभुता को आप अपने जीवन में यीशु मसीह को, परमेश्वर को काम करते हुए देखोगे। क्योंकि जब तक वो गढ़ रहेगा तब तक क्या होगा? तब तक क्या होगा? यबूसी घमंड करते रहेंगे और क्या बोलेंगे? अरे दाऊद नहीं आ सकता, दाऊद हमारा कुछ नहीं कर सकता, उसको कौन संभाल लेगा? अंधे लंगड़े ही संभाल लेंगे। पूरा पढ़ो, 7वां पद के आगे 9वां पद पढ़ दो, चलो जल्दी लाइन। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, उसका नाम दाऊद नगर पड़ा। और आगे, और दाऊद ने चारों ओर मीलों से लेकर भीतर की ओर शहर बना बनाया। अब देखो, दाऊद ने जब गढ़ गिराया तो ऐसे नहीं बस गढ़ गिर गया, याद ध्यान दो सब लोग। उसने क्या किया? अब वो नगर का नाम दाऊदपुर कहलाया। उसने खुद फिर चारों ओर दीवार बनाया। 10वां पद पढ़ दीजिए बहन। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती, दाऊद और भी महान होता गया, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके साथ। आमीन। अब दाऊद महान होता गया। क्यों महान होता गया? क्योंकि अब कोई गढ़ उसके विरोध में खड़ा नहीं है। उसने गढ़ को गिरा दिया और वहां किसका गढ़ बन गया? दाऊद का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कार्य सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, ये कार्य परमेश्वर हम सबके जीवन में चाहता है। जब तक आपके अंदर शक है, डर है, लालच है, व्यभिचार है, बीमारी है, जो भी गढ़ आपने बनाया हुआ है उसको नहीं गिराओगे तब तक आपको परेशान होते रहोगे। जिस दिन गढ़ गिराओगे और आपके जीवन में परमेश्वर अपना स्थान लेगा, परमेश्वर को अपना गढ़ बनाओगे, परमेश्वर के वचन को अपना गढ़ बनाओगे, तो उसी दिन से आप क्या होते जाओगे? बढ़ते जाओगे और आपकी परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होते चली जाएगी।
हालेलुया। अब कई बार लगते हैं पुराने मसीह हो चाहे नए मसीह हो, उन्नति का वादा क्या है? गढ़ गिराना जरूरी। चलो अब जल्दी से वचन पढ़ते हैं। जकरिया उसका 9 अध्याय 12वां वचन, जल्दी से पढ़े। जकरिया 9:12 क्या लिखा है? जल्दी से। मलाकी के पहले जकरिया है, नए नियम में मत ढूंढना। मलाकी सबसे आखिरी पुस्तक है, उसके आगे पहले जकरिया। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बादले में दूंगा, सुख दूंगा। बादले बदले में तो फिर से पढ़ो, सामने से पढ़ो। हे आशा धरे हुए बंदियों, हे आशा रखने वाले बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। बस धीरे धीरे। हालेलुया। सब मेरे पीछे बोलो, आशा रखिए बंदियों, गढ़ की ओर लौटो। ये कौन सा गढ़ है? ये कौन सा गढ़? हाँ, आशा का गढ़। हाँ, और इसका नाम, हाँ, निराशा का नहीं है, आशा का गढ़ है। तो गढ़ का नाम बोलो, और कौन सा है? आशा रखने वाले बंदियों, गढ़ की ओर लौटो। ना ध्यान दो सब लोग, वचन आपको आशीषित करेगा कि समझ गए तो। हाँ, आशा रखने वाले बंदियों, किसकी ओर लौटो? ये गढ़ का नाम बताओ। हाँ, वेरी गुड। अब भी हमने पढ़ा, यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहते हैं। ये आशा रखने वालों, पर क्या है? बंदी। याद ध्यान से लो, बंदी है पर कैसे है? आशा रखे। अब यहाँ पर बैठे सभी लोग ऐसे हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ शायद। क्या है? आशा तो है, पर अभी क्या है? बोलो ना, बंदी। किस बात का? डर का, शक का, व्यभिचार का, झूठ का, ना, और और भी अविश्वास का, संदेह का, कोई भी गढ़ है ना, हमारे उस बंधनों में बंधे हुए हैं। परंतु आशा है कि हम क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? छुटकारा पाएंगे। तो क्या लिखा है? ये आशा रखने वाले बंदियों, किसकी ओर लौटो? अभी गढ़ क्या है? बस इस चीज को समझ लो, आप वचन को समझ गए। ये गढ़ क्या है? अभी बोले आपने, क्या है गढ़? यहोवा का नाम। और सरलता से बोलूं, ये है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अब आपके मन में इतना ज्यादा मजबूती से वो वचन बैठना चाहिए ताकि एक गढ़ के समान, किसके समान? एक गढ़ के समान, एक मजबूत गढ़ बन जाए, एक विश्वास का गढ़ बन जाए। और कोई आपको कुत्ता भी डराए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक वचन है। परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ, प्रेम और संयम की। अब समस्या आएगी डराने के लिए, और आपके अंदर कौन सा गढ़ बैठा है? हाँ, वो वचन क्या है? हम बताओ। हाँ, गढ़। पर क्या है वो वचन? अभी जो मैंने बोला, परमेश्वर ने हमें, सब बोलो, परमेश्वर ने हमें, पीछे तक बोली सामने भी, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा, भय की आत्मा नहीं दिया है। तो मैं क्यों डरूंगा? डर तो आ रहा है, पर मैं डरूंगा नहीं। पर ये वचन यदि गढ़ बन जाएगा तो मैं डरूंगा नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, हे आशा रखे बंदियों, गढ़ की ओर लौटो। इसके आगे कंप्लीट करें, क्या लिखा है? मैं आज ही बताता हूं, मैं बदले में तुम्हें, हालेलुया। अरे जब गढ़ गिर जाएगा और सच्चे गढ़ की ओर आ जाओगे, दुष्ट गढ़ गिरा और वचन को अपना गढ़ बना लिए, हालेलुया, तो बदले में क्या मिलेगा? अब समझ रहे हैं? आपकी समस्या, आपका जो गढ़ है, आपको कितना आनंद और सुख से रोक के रखा है। जिस दिन गढ़ गिरेगा और परमेश्वर के वचन को अपने मन में गढ़ बना लोगे, वो आपको क्या देगा? दूना सुख देगा। हालेलुया। और परमेश्वर सबसे यही चाहता है कि हम सब परमेश्वर पे जो आशा लगाए हुए हैं, गढ़ को गिराए अपने मन के, और उस गढ़ की ओर लौटे जो परमेश्वर है, जो उसका वचन है। हालेलुया। क्या लिखा है? दूसरा Corinthians 10:4 में, जल्दी पढ़ो। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए ईश्वरी सामर्थ्य से परिपूर्ण है। पढ़ो, फिर से पढ़ो। हाँ, हाँ, बस ओके नहीं है। हमारे लड़ाई के हथियार कैसे नहीं है? सब बोलो, शारीरिक नहीं है। बोलो, मेरे हथियार शारीरिक नहीं है। इसका मतलब शारीरिक नहीं है, मतलब ये गढ़ को कैसे गिराओगे? शरीर से नहीं गिरा सकते ना। आप सोचते हो आपके बेटे के दिमाग में एक
मान लो झूठ का गढ़ बैठा हुआ है, लालच का, उसको आप अपनी मार से गिरा सकते हो, डांट से गिरा सकते हो? नहीं गिरा सकते। तो कैसे गिरा सकते हो? उसके लिए प्रार्थना और वचन, प्रार्थना और वचन, प्रार्थना और वचन, ऐसा इतना 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 तरीका अपनाना है कि उसके मन में क्या बन जाए? प्रार्थना और वचन उसका भरोसा हो जाए, उसका गढ़ बन जाए, तो झूठ का गढ़ क्या हो जाएगा? हमारे हथियार शारीरिक, बोलो हथियार शारीरिक, आपकी डांट से, आपकी मार से, आपके झूठ से, आपके हथियार से काम नहीं चलेगा। पर क्या लिखा इसके आगे? हालेलुया। हाँ, पर वो हथियार जो है किसको ढा सकते हैं? गढ़ों को ढा सकते हैं। वही गढ़ जो हमारे मनों में बैठे हैं। हम अनजातियों के पास जाते हैं, उनको सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो हमारी बात मानते नहीं है, क्योंकि उनके मन में क्या बैठा? पहले से एक पुराना गढ़ बैठा हुआ है। हालेलुया। अब वो गढ़ को गिराना है कि नहीं गिराना? अरे गढ़ को गिराना जब तो आप वचन का गढ़ बना पाओगे। कैसे गिराओगे वो गढ़ को? इस वचन से, इस प्रार्थना से, अधिकार के साथ। हालेलुया। अब आपको इस वचन का अधिकार के साथ इस्तेमाल करना है, प्रार्थना करना है, स्तुति करना है। अभी मैं यहाँ पर आप लोग से आराधना करवा रहा था ना, यहाँ ध्यान दो। आराधना क्यों करवा रहा था? क्योंकि हम लोग नहीं करना, यहाँ पर अपने दिमाग में गढ़ बना के बैठे हैं। क्या बैठे हैं? अच्छा जाना है, बड़ी गंभीरता से आओ, गंभीरता से बैठो, कुछ समझ में आए ना आए, आराधना प्रभु को मिले ना मिले, मेरे मुंह से प्रभु की महिमा हो ना हो, ना उसका नाम ऊंचा हो ना हो, मेरी आत्मा उसकी स्तुति करे ना करे, पर मैं चर्च आया हूँ, मैं मसीह हूँ। तो क्या क्या दिए प्रभु को आके? क्या दिए प्रभु को आके? हालेलुया। देने आते कि नहीं देने आते? कि बैठने आते? देने आते। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की, आप खाली आके खाली गए, कुछ दिया प्रभु को? प्रभु को देने आना है। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा करना, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। वो कैसे होता है? जब ओठ खुलते हैं, हृदय खुलता है, हमारे शरीर में से, हमारे क्या बोलना चाहिए, हमारे फिजिक्स से, हमारे शरीर से कुछ भावनाएं दिखाई देती है। हालेलुया। यदि दाऊद बोलता मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ, वाचा का संध्या ध्यान दो, वाचा का संदूक लेके जा रहा है और ऐसा जा रहा है, देखो ऐसा मुंह बना के जा रहा है। तो सब लोग क्या बोलते मालूम है? दाऊद ना वाचा का संदूक लाने से क्या नहीं है? खुश नहीं है। इसका मुंह देखो 12 बज रहे हैं। पर दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद ने क्या किया? अपने कपड़ों का ध्यान नहीं किया, अपने आप का ध्यान नहीं किया। और क्या कर रहा है? नाच रहा है, गा रहा है। हालेलुया। और सब बोल रहे देखो दाऊद कितना आनंदित है। इतना नहीं किया, उसने बड़ी बड़ी क्या किया? यहाँ ध्यान दो, उसने बड़ी बड़ी अंजीर की टिकिया, हालेलुया, अंजीर की टिकिया बांटा उसने, और रोटियां बांटा, पूरे इस्राएल को खाना खिला रहा है, पार्टी दे रहा है। क्यों? क्योंकि आनंदित है। परमेश्वर की वाचा का संदूक, हालेलुया, कहां पर आ रहा है? पर हमारे यरूशलेम में आ रहा है, मेरे घर पे आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। ये है परमेश्वर। परमेश्वर आपसे चाहता है, ध्यान दो, अपने अंदर के बंधनों को तोड़ो, अपने गढ़ों को गिरा दो। नहीं तो कभी भी ऐसे प्रभु के भवन में आओगे, आराधना करते समय मन नहीं, वचन के समय मन नहीं। आप अपने आप को जांचो, कौन सा गढ़ जो मुझे रोकता है? कौन सी बात है? क्या मेरे अंदर झिझक, एक झिझक होता है, एक डर होता है, एक संकोच होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब अपने हाथ को उठा के बोलो, प्रभु यीशु, यदि मेरे मन में संकोच या झिझक का गढ़ है, जो आपकी आराधना और मेरी उन्नति में बाधा है, वो संकोच का गढ़, वो झिझक, वो शर्म का गढ़, इसी वक्त यीशु के नाम में गिराया जाए कि आराधना करने के लिए, विश्वास करने के लिए, उन्नति पाने के लिए अभी स्वतंत्र हो जाओ यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो क्या लिखा? तुम्हारे गढ़ों को ढा, हमारे हथियार गढ़ों को ढाने के लिए ईश्वरी सामर्थ्य से। तो बताइए हथियार कौन सा होगा? नाम बता। कुलाड़ा, तलवार, भाला, क्या हो हथियार का नाम बोलो जोर से। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, यीशु का नाम,
इसको बोलना है, इसको गढ़ बनाना है बोल बोल के। हालेलुया। मैं दाऊद के बारे में पढ़ रहा था, वो बार बार बोलता है, सुनो ध्यान से, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, 5-10 मिनट और समाप्त करेंगे। दाऊद ने बार बार बोल बोल के अपने दिमाग में परमेश्वर को क्या बनाया था? अपना ऊंचा गढ़, अपना दृढ़ गढ़ बनाया था, अपनी चट्टान बनाया था। बोलता परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा गढ़ है। अब इसका मतलब आपको समझा रहा हूं, निकालो, जल्दी से निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला शामिल 23 अध्याय 14 पद, जल्दी से पढ़ो। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीव नामक जंगल में रहा और जीव नामक जंगल में रहा। और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, शाऊल दिन प्रतिदिन उसकी खोज में था, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने परंतु परमेश्वर ने शाऊल अर्थात उसके शत्रु के हाथ में दाऊद को पड़ने ना दिया, क्योंकि दाऊद कहाँ था? गढ़ के अंदर था। हालेलुया। कलीसिया में किसी को समझ नहीं आया? यदि आता तो जोर से उछल के बोलते हालेलुया। अब सुनो, दाऊद कहाँ था? इसलिए शत्रु उस पर हमला और परमेश्वर ने हमला करने, क्योंकि दाऊद कहाँ था? बार बार बोलूंगा, दाऊद कहाँ था? जब आपके दिल दिमाग में परमेश्वर का वचन एक गढ़ के समान है, तो क्या आप डरोगे? नहीं डरोगे। हालेलुया। आप अपने आप को बीमार समझोगे? नहीं समझोगे। आप अपने आप को गरीब समझोगे? नहीं समझोगे, क्योंकि आपके दिल दिमाग में एक गढ़ बैठा हुआ है। वो क्या गढ़ बैठा है? वो ये बैठा है, परमेश्वर मेरे रोग और बीमारियों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया। अभी बीमारी है, अभी भी कान बंद है, पर मालूम है चंगाई है। हालेलुया। अभी भी तकलीफ है, पर मुझे मालूम है मेरे अंदर एक गढ़ है, और वो गढ़ में से एक आवाज आ रही है। वो क्या आ रही है? उसके घाव से मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। अभी भी जेब बोल रही है तू खाली है, पर मेरे दिमाग में एक गढ़ बैठा है। यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। उस गढ़ की आवाज कभी भी मेरे को अपने आप को छोटा नहीं दिखाती या गरीब नहीं दिखाती, पर मैं अपने आप को देखता हूं, मैं यीशु मसीह में क्या हूं? धनवान हूं। क्योंकि मेरे दिल दिमाग में किसका गढ़ बैठा है? वचन का गढ़ बैठा है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं निर्बल हूं, बहुत कुछ नहीं आता, पर तू बाइबल कहती है अब से जो निर्बल है वो कहे मैं बलवान। इसलिए मेरे दिमाग में एक गढ़ बैठा है, मैं मसीह में क्या हूं? बलवान हूं। हालेलुया। और कई बार लोग बोलेंगे मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता, मेरे को भी लगेगा, पर मैं अपने आप को कमजोर मानूंगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह में मैं क्या हूं? बलवान। क्योंकि एक गढ़ जो मेरे मन में भर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसका गढ़ है? परमेश्वर के वचन का गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गढ़ बनाओ, एक ईंटा मत रखो, बनाते जाओ, रोज वचन बोलो, रोज उस पर विश्वास करो, रोज अंगीकार। रोज दाऊद बोलता था, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरी चट्टान है। और रहता कहाँ है मालूम है? अभी बहन ने पढ़ी, क्या पढ़े आपने? कहाँ था दाऊद? जंगल में था। और बताओ उसके आगे का, चलो 19 पढ़ो, जरा इसका 19 को पढ़ो जल्दी, इसी में 23 का 19। हाँ, शाऊल के पास जाकर कहने लगे, शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास हाँ। होरेश के गढ़ों में। कहां पर है? होरेश के गढ़ों में। 29 पद में लिखा हुआ है एन गदी के गढ़ों में। कितने गढ़ों के नाम आए हैं? हालेलुया। तो ये जाता है और गढ़ ढूंढता है। सब याद ध्यान दो मेरी तरफ। दाऊद छुपने के लिए कौन सा स्थान ढूंढता है? गढ़ को ढूंढता है। किससे बचने के लिए? अपने शत्रु शाऊल से। बचा कि नहीं बचा? नहीं मार पाया दाऊद को। हालेलुया। क्योंकि दाऊद कहां पर था? गढ़ों में था। आपको शैतान कोई भी हानि नहीं कर पाएगा, जबकि आपके मन में, दिल दिमाग में परमेश्वर का वचन कैसा क्या बन जाएगा? गढ़ बन जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर यहोवा का नाम आपके लिए गढ़ बन जाएगा और आप बोलोगे परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी। आपको कोई बोलेगा वो तेरी चुगली कर रहा था, वो लोग तेरे विरोध में हो गए, ले बैठ, उनको परवाह नहीं किसी की, क्योंकि मेरे संग कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। पर इसको गढ़ के समान बनाना दिल दिमाग में। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्या बोला जकरिया ने? हे आशा रखने वाले बंदियों, गढ़ की ओर लौटो, और आज ही मैं घोषित करता हूं। क्या बोला?
मैं घोषित करता हूं कि तुम्हें बदले में क्या दूंगा? दूना सुख। गढ़ बनाओ दिमाग में, प्रभु का प्रतिज्ञा है, बदले में दूना सुख पाओगे। वचन को गढ़ बना लो, चंगाई के वचन को, आपको लंबी आयु मिलेगी और आप स्वस्थ रहोगे। हालेलुया। आप वचन को गढ़ बना लो कि आप धनी हो, प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो आपके लिए कंगाल होंगे ताकि आप धनी हो जाओ, आप सदा परिपूर्ण रहो, हर भले काम के लिए आपके पास भरपूरी से हो। वचन को गढ़ बना लो, आप कभी भी अपने आप को गरीब कंगाल नहीं समझोगे, हमेशा अपने आप को कैसे देखोगे? मसीह में देखोगे, मैं कैसा हूं? धनी। फिर लोग, आपका व्यवहार बदल जाएगा। मेरे पास ये नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, हम नहीं आ सकते, हमारे पास ये नहीं है। अब रोना गोना बंद, क्योंकि हम क्या है? जोर से बोलो, क्या है? कैसे बन गए? क्योंकि दिल दिमाग में वचन का धनी होने का क्या बन गया है? हालेलुया। मैंने कईयों को देखा, 25-30 साल से देख रहा हूँ, वो उस दिन भी रोते थे और आज भी रोते हैं। उस दिन 10 रुपये कुछ नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा था, उस दिन भी 10 रुपये के लिए रोते थे और आज 25-30 साल के बाद भी 10 रुपये के लिए रोते हैं। बात यह नहीं कि पैसा नहीं है, बात यह है अंदर से दुष्ट का गढ़ गिरा नहीं। कैसे नहीं गिरा? क्योंकि बचपन में थोड़ी सी गरीबी देखी, थोड़ी गरीबी, ये नहीं है, वो नहीं है, ये पैसा नहीं है। अब क्या बना ली? एक आदत बना ली है, मेरे पास तो पैसा रहता है, तू कर दे, तू कर दे, तुम कर दोगे, तुम दे दोगे। ये क्या बन गया? अब जेब में 1000 रुपये भी रखे ना तो 10 रुपये देने में तुम दे दोगे तो हम आ जाएंगे, तुम कर दोगे तो कर देंगे। क्योंकि दिमाग में क्या बैठा? अरे तेरे खुद के जेब में 1000 रुपये हैं और तू किसकी ओर देख रहा है? क्योंकि दिमाग में दुष्ट का गढ़ बैठा हुआ है। हालेलुया। और तू परमेश्वर का गढ़ जब बन जाएगा, जेब में कुछ भी नहीं है, अरे हमारे बस प्रभु करेगा, अब पहुंच रहा है, मेरा परमेश्वर है, मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। ये फर्क है, दुष्ट का गढ़ जब गिरता है और परमेश्वर का गढ़ बन जाता है। दिमागों को बदल लो, दिल दिमाग बदलो। हालेलुया। और इस दिल दिमाग में यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लो, उसको अपना गढ़ बना लो। प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी वचन देके दुआ करेंगे, जल्दी निकालें। दूसरा शामिल 5वां अध्याय 17 पद। जब फलिस्तियों ने यह सुना, किसने? फलिस्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ। हाँ सुनो, यहाँ पर जैसे ही विरोधियों ने आजू बाजू के सुना, अरे राजा तो दाऊद बनेगा, ये लड़का, ये चरवा, कल का चरवा, ये राजा बनने जा रहा है, तो दुश्मन खड़े हो गए। तो जैसे ही आपकी उन्नति होगी ना, डरना मत, दुश्मन खड़े होंगे चारों ओर। पर सुनो दाऊद ने क्या किया, सुनो। हाँ तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला देखो, गया। ये सुनकर मैं होता ना या कोई और होता मूर्ख जवान, अरे फलिस्ती मैं राजा हूं, निकाल तलवार, लड़ते हैं अपन चल के, ऐसा नहीं किया। हालेलुया। फलिस्तियों से लड़ सकता था पर लड़ने नहीं गया। पर कहाँ गया? पढ़िए, फिर से पढ़िए। ये सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। दाऊद कहाँ चला गया? हालेलुया। कहाँ चला गया? क्योंकि गढ़, उसका गढ़ कौन है? परमेश्वर। यहोवा का नाम उसके लिए एक दृढ़ गढ़ है। वो छुपा नहीं, डरा नहीं, पर किसके पास चला गया? परमेश्वर के पास। आगे पढ़ो जरा, उसको आगे पढ़ो जल्दी। तब फलिस्ती आकर हाँ, रपादीम में। तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा। बस प्रभु से पूछा, प्रभु क्या क्या मैं इनको चढ़ाई करूं? प्रभु बोलता है जाके चढ़ाई कर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सब आखिरी बात है, समाप्त करेंगे। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? जब शत्रु चारों ओर उठे, उसने फिर एक अच्छा काम किया। क्या काम किया? सीधा कहाँ चला गया? गढ़ की ओर। जब आपको कोई बीमारी दिखाई दे, समस्या दिखाई दे, डर दिखाई दे, कमी दिखाई दे, किसकी ओर आना है? इस वचन जो गढ़ है, इसको पकड़ लो, इसको ऐसा खोलो और इसको पढ़ो। देखो मैं बता रहा हूं, अपने जीवन का उदाहरण बता रहा हूं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 18 करना, प्रेरितों के काम 18 करना, ये मेरे जीवन की गवाही, मैं आपको समझा रहा हूँ जल्दी से। हाँ
लोग यहाँ पर प्रभु ने यूट्यूब में भी एक रात- हाँ प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, हाँ मत डर, मत डर, वरन कहे जा कहे प्रचार कर, और चुप मत रहे, चुप न रहे। क्योंकि 10वां मैं वचन, तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना कोई करे। व्यक्ति हानि पहुंचाने के लिए तुझ पर आक्रमण, सुनो यहाँ पर ध्यान देना, हाँ अलग लोग सुन रहे हैं यूट्यूब में, मैं मुझे कोई डर नहीं और बताना मैं चाह रहा। आज से 3-4 साल पहले ऐसी एक घटना हुई ना, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा हुआ कि कहीं कुछ ऐसी बातें हुई और वहाँ पर कोई पहुँच गया, समझदार है, पुलिस पहुँच गई और पहुँचने के बाद वहाँ के लोगों से पूछा गया कौन है, तो वहाँ मेरा कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने मेरा नाम बता दिया। उन लोगों ने, उस व्यक्तियों ने, सरकारी लोगों ने मेरा नाम लिए, लेके चले गए। अब मेरे को फ़ोन कर, भैया गलती हो गई, वो घबराहट में आपका नाम निकल गया। मैंने बोला ऐसी कैसी घबराहट, हाँ मेरा क्या लेना देना था, और वो डर के मारे बोलते आपने आपका नाम बोल दिया, कुछ नहीं। मैं आया घर, फिर एक और व्यक्ति जो उसमें फंस गया, तो सच में फंसा था, उसने फ़ोन किया, मैं छुट्टी बोलता हुआ मैं घर में नहीं हूँ, मैं छुपा हुआ हूँ, ऐसा हो रहा है, फ़ोन ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है। मैं व्यक्ति था, मेरे को डर तो आता थोड़ा सा, इसलिए उस बात का डर नहीं, क्योंकि मेरी सेवा ऐसी जगह है। मैंने बोला क्या करूँ, मैंने सीधा उठाया बाइबल और एक वचन मेरे पास आया। उसी समय प्रभु के दास बोल रहे थे और प्रभु ने मुझसे बातचीत किया। वो ये वचन ये था, क्या था, रात को प्रभु ने दर्शन देकर पौलुस से कहा, मत डर, प्रचार करता रहे, चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, कोई व्यक्ति हानि पहुंचाने के लिए तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा। बस इतना काफी था। मैं रोज सुबह उठता, इस वचन को बोल के पढ़ता, धन्यवाद देता, वचन को पढ़ता। अब ये वचन मेरे लिए क्या बन गया, गढ़ बन गया। मैंने बोला कौन रोकेगा, मैं वहीं से जाऊंगा, प्रचार करूंगा, करता रहूंगा, जैसा कर रहा हूं करता रहूंगा, जिन लोगों के बीच में जाता रहूंगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, मुझे कोई हानि नहीं होगी। प्रभु ने स्वयं बोला, रोक मत, प्रचार करता जाए, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। ऐसे प्रत्येक को इस वचन को लेकर, प्रत्येक अपने जीवन के लिए वचन को अपने जीवन का क्या बना ले, चट्टान बना ले, तो कोई नहीं डराएगा, कोई बीमार नहीं लगोगे, कोई अपने आप को गरीब नहीं समझेगा, कोई भी आपकी आशीष को रोक नहीं सकता। आपको आशा रखने वाले बंदियों गढ़ की ओर लौटो, बदले में क्या पाओगे, तू ना सुख पाओगे। हालेलुया। जोर से यीशु मसीह के लिए हालेलुया। जोर से ताली बजा के धन्यवाद दे प्रभु का, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे पीछे बोला करेंगे, सब मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपके वचन ने मुझसे बात किया है। दुष्ट ने कभी भी मेरे मन में जो झूठ का, जो डर का, शक का, बीमारी का, झूठे गढ़ों को बनाया है, मैं उस हथियार से जो यीशु का नाम है, जो परमेश्वर का वचन है, जो यीशु का लहू है, उस पर विश्वास करके उन हथियारों के द्वारा जो सामर्थ्य है, हर गढ़ों को मैं ढा देता हूं। मैं रोज तेरे वचन को पढ़ूंगा, रोज तेरे वचनों को बोलूंगा और दुष्ट के गढ़ को अपने मन से, अपने दिल दिमाग से, अपने विचारों से हमेशा के लिए ढा देता हूं। और तेरा वचन और तेरा नाम मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरी चट्टान है, मैंने तुझ पे आशा रखा है। अब मैं गढ़ की ओर आ रहा हूं, मैं तेरे वचन पे भरोसा रखूंगा, तेरे वचन पर विश्वास करूंगा, तेरे वचन को बोलता रहूंगा। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि मैं गढ़ की ओर आकर बदले में दुगना सुख मिलेगा, मैं दुगना सुख पाऊंगा यीशु मसीह में और उसके वचन के द्वारा। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए, मुझे आशीषित करने के लिए। ये वचन जो मेरे जीवन में बोया गया है, वो आत्मा के द्वारा निरंतर सींचा जाए और बहुत फल लेके आए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू जीसस।